आज का जो मैप आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही एक यूनिक मैप है और आजकल ऐसे कई केसेस निकलने शुरू हो गए हैं कि जिसमें आप देखोगे कि महिलाएं काम कर रही हैं लेकिन घर के पुरुष जो हैं वो निष्क्रिय हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। एजुकेशन होने के बाद भी, क्वालिफिकेशन होने के बाद भी, नॉलेज होने के बाद भी, तर्क शक्ति होने के बाद भी पुरुष एकदम निष्क्रिय हैं लेकिन महिलाएं पूरा सपोर्ट कर रही हैं और पूरा एग्जीक्यूट करती हैं। वो कौन सा वास्तु होते हैं जिसमें ये चीज़ें होती हैं? आइए इसमें एक स्पेशल मैप पे हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो मैप है जिसके अंदर बहुत ही अच्छी यूनिक चीज़ें निकल के आती हैं। वास्तु में या ज्योतिष में या फिर आपके आयुर्वेद में या योग में हर जगह ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें मेल और फीमेल एनर्जीज को बैलेंस किया जाता है। हमारी दाहिनी तरफ यह मेल एनर्जी है और बाईं तरफ फीमेल एनर्जी है, ये हर एक का होता है। इसीलिए गुरु को या हस्बैंड को राइट साइड में रखा जाता है, आपके स्टूडेंट हैं या वाइफ हैं उनको लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ठीक है, ये अलग एक पूरी फिलॉसफी है जिसमें आप चाइनीज़ में भी या फंक्शु में देखेंगे कि यिंग यांग का एस्पेक्ट्स हैं। मेल फीमेल दोनों की बैलेंसिंग ज़रूरी है। सिर्फ इस बात पे ना जाएं कि पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, बैलेंस्ड एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस केस की तरह किसी भी घर में ये चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। ये जो वास्तु आपके सामने देख रहे हैं इसमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वॉशरूम है पहला, दूसरा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वॉशरूम है। ये जो स्पाइन है, ये जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की स्पाइन जा रही है जो वास्तु मंडल की होती है, ठीक है, ये क्रॉस चलती है, एक नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, एक है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। ये दोनों स्पाइन का बैलेंस होना जरूरी है। अभी हमारा ये जो सब्जेक्ट है नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट में जो दोनों तरफ वॉशरूम है, ये साफ इंगित करता है कि इस फैमिली में एक मेजर जो आदमी होगा उसको काल सर्प योग होना लाजमी है, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही इम्बैलेंस हैं उसकी अपनी कुंडली में भी। ये आप वास्तु से बड़े आराम से देख सकते हैं। जब भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा इम्बैलेंस होगा वो मेल एनर्जी को बताएगा कि पुरुष को इश्यूज हैं, दिक्कतें हैं, और साउथ वेस्ट में जब भी दिक्कत होगी तो हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज हैं। ये बहुत कॉमन सा फैक्टर है जो वास्तु स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब भी होगा तो दिशाहीनता आ जाएगी, यूटिलिटी नहीं होगी, या तो नॉलेज नहीं होगी और नॉलेज होने के बाद भी हो सकता है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, दोनों ही लेवल पे होगा। ठीक है, तो ये जो स्पाइन है ये स्पाइन को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ऐसा नहीं कि कोना कहीं पर भी रखा और रख दिया, कहीं भी वॉशरूम रख दिया। कभी भी वॉशरूम या गेट कोनों पे नहीं होते, कहीं वंकित नहीं है। लेकिन आजकल क्योंकि हमको स्पेस मैनेजमेंट करना है तो हम कहीं पर भी उसको लगा देते हैं, कहीं पर भी उसको घुसा देते हैं। ये तरीका गलत है, जिसमें आफ्टर इफेक्ट जो लाइफ में होते हैं लोगों के वो बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। आपने इंटीरियर तब कराया जब आपका अच्छा समय था, आपने मकान तब लिया जब आपका अच्छा समय था, लेकिन जब उतनी ऊंचाई पे या उतनी दशाएं नहीं होंगी, उतनी अच्छी नहीं होंगी, उस समय उनका इम्पैक्ट वर्स्ट हो जाता है और उस समय चारों तरीके से चारों तरफ से परेशानियां आने लगती हैं। जब भी आप इस चीज़ को देखें तो कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम ना हो, साउथ वेस्ट में वॉशरूम ना हो कोनों में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हमारा हो गया ईशान्य कोण, साउथ वेस्ट में हमारा जो पितृ हैं, ठीक है, उनका वास होता है, जो वास्तुमंडल है उसमें पितृ हैं उनका वास होता है। ये दोनों चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए। इसको कैसे रेमेडाइज करें? सबसे अच्छा है कि दोनों को पहले तो हटा दें। अगर नहीं हटा सकते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए आप अपार्टमेंट में हैं जहाँ पे आप नहीं हटा सकते और वहीं पे ही वॉशरूम है और कहीं पर नहीं है, तो उसके लिए रेमेडी के लिए सबसे अच्छा जो आप कर सकते हो उसको साफ़ सुथरा रखें। उसके जो आपका वॉशरूम है उसके अंदर टॉयलेट का, अरोमा वास्तु का टॉयलेट का जो स्प्रे है उसको यूज़ करें। टॉयलेट बाथरूम की जो जेल है उसको यूज़ करें, आइदर ऑफ द टूज, जो आपको अच्छा लगे वो आप करें। ये बहुत ज़रूरी है दोनों ही वॉशरूम में। उसके साथ में बाहर पॉजिटिव एनर्जी का जो स्प्रे है उसको आप यूज़ करें जो वॉशरूम के बाहर है। ठीक है, पहला वॉशरूम के अंदर हो गया जो हमारा टॉयलेट स्प्रे है जो कि अंदर की कंटामिनेशन को ख़त्म करेगा। जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को है वो बना के रखेगा। जो वॉशरूम के गेट पे जो है जो कोने हैं उन कोनों की पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन करके रखेगा जो बाथरूम की वजह से ख़त्म हो रही थी।
ठीक है। तो एक हो गया कि पहले हमने टॉयलेट का जो स्प्रे हमने डाला अंदर, वॉशरूम के अंदर डाला, वो अंदर के नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देगा, प्लस जो गेट के पास जब उस जोन में बाहर हमने, वॉशरूम के बाहर हमने पॉजिटिव एनर्जी का डाला, तो उस कोने से जो लॉस हुआ था उसको कंपनसेट करेगा। तो ये दोनों ही चीज़ों को आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं और इससे आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उसके अंदर ये चैप्टर मेंशन्ड है कि वॉशरूम को कैसे हम रेमेडाइज करेंगे, और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। जितने भी कोर्सेज हैं हमारे, उसके लिए आपकी हेल्पलाइन है मैपडेस्क की, आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन का उसको यूज़ कर सकते हैं। कभी भी परेशानी आती है, द मैपडेस्क टीम इज़ यू। थैंक यू।